गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ऋतु चौधरी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने एक प्रदूषण के ऊपर एक निबंध लिखा है जो अधिकतर पेपर में आता है और ये 250 से 300 शब्दों का निबंध आता है। बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है। इसकी एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप पेपर में एग्ज़ाम में निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले ये हेडिंग्स, अगर आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की है, ये देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की है तो कोई भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि एग्ज़ाम में जो निबंध आते हैं उनमें सबसे पहले हेडिंग जो होती है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अंतर का कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हेडिंग सब पढ़ते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से इसको स्टार्ट किया है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत ही ईजी ट्रिक में मैंने ये निबंध लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रदूषण एक समस्या। वृक्ष धरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। इसकी ये देख लीजिए जो मेन हेडलाइंस हैं। भूमिका, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण, उपसंहार। तो हम भूमिका से स्टार्ट करते हैं। मानव ने जब आंखें खोली तो सृष्टि के रचयिता ने उसे चारों ओर उज्जवल प्रकाश, स्वच्छ वायु और निर्मल जल का वरदान दिया ताकि वह उत्साह उल्लास में डूबकर तनावहीन तथा निरोग शरीर पा सके। परंतु धीरे धीरे मानव स्वार्थी होने लगा। नतीजा यह हुआ कि विश्व आज विनाश के कगार पर खड़ा है। ये इसमें स्लोगन आ जाते हैं। धरती जो उगलती थी सोना, जिसकी थी बड़ी शान, उसी धरती को प्रदूषण ने आज बना दिया वीरान। ऐसे ही अगर आप स्लोगन एग्जाम में लिखते हैं तो 2 मार्क्स तो मिलने ही मिलने होते हैं। आगे देखिए प्रदूषण का अर्थ। वायुमंडल के संतुलन का डगमगा जाना ही प्रदूषण कहलाता है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक निश्चित मात्रा में रहता है, लेकिन जब वातावरण में अनेक हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिसके कारण भयानक बीमारियों से पीड़ित मानवता धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगती है। प्रदूषण के प्रकार सबको पता होता है। प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित मात्रा में विद्यमान होती हैं। अपनी क्रियाओं के द्वारा जीवधारी वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। कारखाना, चिमनियों एवं वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं वायुमंडल की गैसों के संतुलन एवं अनुपात को बिगाड़कर उसे प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषण मानव के शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, हृदय तथा आंखों के रोग वह सीने का दर्द वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। अब आएंगे हम जल प्रदूषण पे। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, अवशिष्ट पदार्थ जब जल में बहा दिए जाते हैं तो वह प्रदूषित हो जाता है। दुर्भाग्यवश आज की स्थिति में अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण कई संक्रामक रोगों से पीड़ित मानव और अन्य जीवधारी बड़ी तेजी से मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर आता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण विश्व की भांति कानों पर प्रभाव डाल रहा है। अनेक प्रकार के वाहन जैसे कार, स्कूटर, जेट विमान तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन में और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे आप लोग ध्यान से। जिन कारणों से प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है उन पर प्रतिबंध लगाने से अथवा रोकने के उपाय सोचने से ही प्रदूषण से बचाव किया जा सकता है। वायु तथा जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन संपदा का तेजी से विकास किया जाए। घने छायादार वृक्ष लगाए जाए, क्योंकि वृक्ष ही हरियाली का उद्गम है। आवश्यक शोर कम करना। विलास की वस्तुओं की बजाय सादगीपूर्वक ढंग से जीवन यापन करना। दूषित जल और धुएं के निष्कासन का उचित प्रबंध आदि के द्वारा ही प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उपसंहार। विश्वव्यापी प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए आवश्यक है कि सभी विकास योजनाएं सुयोजित हों। जीवन अच्छा व्यतीत करने के लिए लोगों में जागरूकता का होना आवश्यक है, तभी हम भावी पीढ़ियों को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो ये था हमारा प्रदूषण का ऐसे निबंध था। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। सबसे पहले मैंने आपको बताया आप ब्लैक पेन से हेडिंग बहुत अच्छे से डालिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको अंत तक डिटेल में सारा पढ़े। आप ब्लैक या फिर जो आप लिखते हो उन्हें अच्छे से हेडलाइन कर दीजिए। इसमें ही आप स्टार्टिंग बहुत अच्छी कीजिए, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।